एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए है जड़ से, तना से, फूल से, फल से। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। लौंग और केसर फूल या कली से प्राप्त होते हैं। केसर का उत्पादन जो है जम्मू एंड कश्मीर में होता है और लौंग का उत्पादन केरल राज्य में किया जाता है। और ये लौंग तथा केसर फूल से प्राप्त किए जाते हैं। जड़ है मूली, गाजर ये जड़ के प्रकार है। तना है आलू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का प्रतीक नहीं है? ऑप्शन ए मोनाल, बुरांश, बाघ, कस्तूरी मृग। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु है, जबकि मोनाल जो है उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी है। और कस्तूरी मृग राष्ट्रीय पशु है, उत्तराखंड का राष्ट्रीय पशु है। और बुरांश राष्ट्रीय वृक्ष है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सरीसृप के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है? ऑप्शन है कछुआ, अमीबा, फर्न, व्हेल। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए कछुआ। सरीसृप उसे कहते हैं जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं। जमीन पर रेंग कर चलने वाले प्रजाति को सरीसृप प्रजाति में रखा जाता है। जैसे कछुआ हो गया, सांप हो गया, और सरीसृप के अंतर्गत सांप हो गया, कछुआ हो गया, और जो अन्य जानवर होते हैं, जीव होते हैं जमीन पर रेंग के चलते हैं, वो सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। जबकि व्हेल एक स्तनधारी जंतु है, एक स्तनधारी जंतु है। अमीबा एक कोशिकी प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। एक कोशिकी प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। सरीसृप प्राणी जगत का एक समूह है जो पृथ्वी पर सरक कर चलते हैं, मतलब ऐसे फिसल कर चलते हैं, जिसके अंतर्गत कछुआ हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया आदि जंतुएं आते हैं। नेक्स्ट है, कांटे नुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है? ऑप्शन है स्थलीय, जलीय, उभयधर्मी, मरुस्थलीय। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी मरुस्थलीय। रेगिस्तानी या मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे की पत्तियां कांटेदार होती हैं। पानी का वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा न होकर और पौधे में पानी की आवश्यक मात्रा बनी रहती है। कक्षा में शिक्षक कांटेदार पत्तियों को दर्शाकर मरुस्थलीय प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ाना चाह रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पौधे में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? ऑप्शन ए बरगद, गुलाब, मेहंदी, तुलसी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए बरगद। बरगद जो है वृक्ष का उदाहरण है, जबकि गुलाब, मेहंदी एवं तुलसी पौधे के उदाहरण है। ये तीनों पौधे हैं। नेक्स्ट है, बाढ़ से समोद्भित पौधे मर जाते हैं क्योंकि? ऑप्शन है पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, बी है मूल में श्वसन रुक जाता है, सी पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, डी है पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी मूल में श्वसन रुक जाता है। समुद्रविद पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। इनका तना ठोस होता है, मतलब इनका तना ठोस
और शाखा युक्त होता है। ये पौधे कुछ समय बाद मर जाते हैं क्योंकि बाढ़ की वजह से पौधे की जड़ें में पानी जमा हो जाता है, जिससे इनके मूल में श्वसन रुक जाता है। इसके अंतर्गत समुद्रभिद पौधे के उदाहरण हैं मटर, टमाटर, गेहूं, धान आदि समुद्रभिद पौधे के अंतर्गत आते हैं। मटर, टमाटर, गेहूं, धान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? कौन से पक्षी नर व मादा दोनों एक समान दिखते हैं? तो इसमें है ऑप्शन ए बुलबुल, कोयल, गौरैया, मधुखोरा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए बुलबुल। बुलबुल पक्षी नर एवं मादा दिखने में समान होते, जबकि गौरैया पक्षी की मादा प्रजाति का रंग नर की अपेक्षा गाढ़ा होता है। नेक्स्ट है, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। ऑप्शन आर्कटिक टर्न, हमिंगबर्ड, अल्ब्रेट्रॉस, पेंगुइन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी पेंगुइन। पेंगुइन एक न उड़ने वाली पक्षी है। यह एक न उड़ने वाली पक्षी है जो अंटार्कटिक के बर्फीले इलाकों में पाई जाती है। यह बर्फ पर अंडे देती है और ये पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये कहाँ पाई जाती है। तो ये अंटार्कटिक के बर्फीले इलाके में पाई जाती हैं। यह बर्फ पर अंडे देती हैं तथा नर पेंगुइन इन अंडों की देखभाल करता है। ये अपना लगभग आधा जीवन धरती पर और आधा जीवन महासागरों में व्यतीत करते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी पेंगुइन। नेक्स्ट है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है, ऑप्शन ए है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। बी, यह सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सी, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। डी है सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण किया जाना सही नहीं है। परिवार एक इकाई होता जिसमें माता, पिता, बच्चों के अलावा अन्य सदस्य भी होते। भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने अनेक परिभाषाएं की मान्यता दी है, अतः परिवार में केवल माता, पिता और उनके बच्चे सम्मिलित होना गलत है। नेक्स्ट है, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए परिवार से। बच्चे का पहला समाजीकरण का पाठ या पहला शिक्षक परिवार माना जाता है। परिवार बालक का प्राथमिक विद्यालय माना जाता है जहां वह अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है तथा समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी परिवार में से ही होता है। इसलिए परिवार को समाजीकरण का पहला पाठशाला भी कहा जाता है। तो ये आज के ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।